हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप जिससे आप 100% श्योरली जॉब पा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग से और अभी से एटलीस्ट ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो नव क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपको यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च पेपर्स वगैरह भी लिखने सिखाती हूँ। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल मेरे से पढ़ के काफ़ी बच्चे IITs IIMs में भी PhD एडमिशन्स ले चुके हैं, तो आप सक्सेस स्टोरीज भी उनकी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, तो कॉमर्स मैनेजमेंट नेट JRF के चैनल पे मेरी फ्राइडे सैटरडे क्लास हो रही है एवरी रात को 8 बजे। सो मेक श्योर कि इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नव क्लासेस ऐप के अंदर आप फ्री 3 डेज ट्रायल से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कंटेंट में जाके अपने मनपसंदा जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक देन यू कैन कम टू द पेड क्लास एज वेल। सो चलिए डिस्कस करते हैं आज कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती है। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे स्टेज से हैं, और उनको पता ही नहीं होता है कि मैं ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लूँ कि मेरी जो जॉब है वो गारंटी हो जाए, परमानेंटली मैं अच्छे से सही स्टेप स्टार्टिंग से ही ले सकूँ। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ती थी तो मुझे भी नहीं पता था कि नेट JRF जैसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, तो मुझे तो मेरे फ्रेंड्स ने भरा फॉर्म, तो उन्होंने बताया कि हमने ये फॉर्म फिल किया, तो मेरे को पता चला। मैं कहा मुझे बताए थे, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम फिर भरा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। एंड इसके अलावा और क्या क्या करना होता है कुछ भी नहीं आइडिया होता है। तो गाइस, इसीलिए मैंने सोचा एक फुल फ्लैश डिटेल्ड वीडियो आप सबके सामने बनाती हूँ, सो दैट आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। और अगर आप अपने अर्ली स्टेज पे हैं तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आप उसके अलावा आगे वाली स्टेजेस में भी हैं, इवन देन गाइज ट्राई टू वर्क ऑन दैम राइट नाउ। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब आपको पहले से ही अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पता होना चाहिए कि आगे जाके अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, नेट JRF निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर रिसर्च सेल में रिसर्चर की, या किसी भी कंपनी में, पता आपको बड़े बड़े रिसर्चर्स को भी लैक्स ऑफ अर्निंग मिलती है। ठीक है, ऐसे में आपको एलिजिबिलिटी अपनी स्टार्टिंग से ही बेस्ट रखनी है। लाइक मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में तो 50% से ज़्यादा मार्क्स। लेकिन गाइस, हमें तो अगर प्रोफेसर बने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ना, ताकि हमारे 55% से तो ज़्यादा ही आए कम से कम। ठीक है, वैसे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं पढ़ने वालों के, मेरे भी 80+ थे, बाकी आप देख सकते हो। PhD की टाइमलाइन, और हमें पता होना चाहिए कि UGC के जो रूल 2021, 23, अभी रिसेंटली 2025 में भी जो भी अपडेशंस होती रहती है, तो PhD इन्होंने कहा है कि इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका ओनली नेट भी है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ऑल्दो अगर आप PhD गेन करते हो तो आपका API स्कोर के अंदर 30 मार्क्स इसके और एड ऑन हो जाते हैं, दैट इज़ एडिड एडवांटेज। तो इफ़ यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डेफिनेटली डू। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया कि भाई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम पता होना चाहिए, और जिसकी वजह से आप पहले से ही उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। राइट नाउ नेक्स्ट इज मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो गाइज, यहाँ पर आपको कौन कौन से एग्ज़ाम निकालने हो सकते हैं अगर आप इस जर्नी में आगे जाना चाहते हो। तो आप UGC नेट निकाल सकते हो, जो कि नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचिंग। सो गाइज, इसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इज़ जनरल, बट इट इज़ नॉट वेरी ईजी। ये 100 मार्क्स का होता है और बहुत स्कोरिंग होता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो, जैसे कि मेरे स्टूडेंट 80+ और 90+ भी लेकर आए हुए हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, ये अपने ग्रेजुएशन में आपने नहीं पढ़ा होता, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, ना कोई हमें कभी भी सिखाता है, तो इसकी वजह से। लेकिन ये जिसने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, वो टोटल 10 यूनिट्स आती है इसमें। मतलब अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट टाइमर हो तो आप बिना पढ़े नहीं दे सकते हो, इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और नव क्लासेस पे ओनली पेपर 1 का भी योद्धा बैच का कोर्स है। सो गाइज, अगर आप पढ़ के देते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, जिसकी वजह से आपकी रैंक आगे आ जाती है और ऑल इंडिया रैंक लेकर आ पाते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। नव क्लासेस की अपनी क्वेश्चन बैंक की बुक आती है, जिसमें मैं आपको MCQs प्रोवाइड कर रही हूँ, 6228 MCQs। इसको ले लीजिए और डेली लगाइए। और इसके अंदर आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि जून 2025 वाला क्वेश्चन पेपर आपकी इसके सप्लीमेंट के अंदर अपलोड हो गया है। ठीक है, इसके अंदर एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में सप्लीमेंट को कैसे अनलॉक करना है उसका
तरीका बता रखा है, अदरवाइज ये नंबर आपके पास है ही, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस इज UGC JRF। अगर आप एग्ज़ाम में जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हो, पेपर सेम होता है, सेम ही पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स यानी कि टॉप 1% मार्क्स लेके आने में आपको मिलेंगे JRF। यानी कि आपको जब JRF लेते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली नेट एंड JRF दोनों होते हैं, ठीक है। और जो कि आपको मोस्ट बेस्ट एक्चुअली JRF के लिए टॉप 1% होगा, ठीक है, एंड फॉर नेट टॉप 6% को मिलता है। इसके अलावा आप दे सकते हो सेट एंड SLET टेस्ट, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो, अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो तो उस पर्टिकुलर स्टेट में आप एलिजिबल होते हो, बट अगर आप नेट देते हो तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो। JRF देते हो तो ऑफकोर्स JRF के साथ आपको लाइफ टाइम का नेट भी मिलता है, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ओनली महाराष्ट्र सेट, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, वहाँ से मुंबई यूनिवर्सिटी में अभी परमानेंट प्रोफेसर है, तो इस तरीके से ओनली सेट से भी आप परमानेंट प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट, फिर हम आ जाते हैं बिल्ड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल। आपको ना अभी ही किस किस चीज़ पे काम करना है, रिसर्च एक्सीलेंस पे, क्योंकि रिसर्च करना तो कंपलसरी है। आपको रिसर्च पेपर लिखने आने ही चाहिए, और रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखने सिखाने के लिए नव क्लासेस पे कोर्सेज है, रिसर्च PhD वाले टैब में जाके दे सकते हो। इंडिविजुअली रिसर्च प्रपोजल से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर रिसर्च पेपर पे आ जाइए। ये आप खुद से नहीं बना सकते, पक्की बात है, बिकॉज मैंने खुद भी सीखा था, डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह करनी होती है हमें, ठीक है, ये कंपलसरी होती है वर्कशॉप्स भी, और नव क्लासेस में भी वर्कशॉप अटेंड करते हो तो इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये भी आप अपने आगे दिखा सकते हो, ठीक है, RSC वगैरह में। सो गाइज, ये क्यों कह रही हूँ मैं खुद नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे इनटेक साइटेशन कैसे देनी है, ठीक है, क्या तरीका होता है, क्या मेथड होता है, बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। जब तक आप उसको कवर अप नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए आपको कुछ कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ता है, तो क्यों ना नव क्लासेस से भी सीख लिया जाए, बिकॉज मैं आपको 1 to 1 आपके टाइटल के हिसाब से सिखाती हूँ। अब आ जाते हैं पब्लिकेशन स्ट्रेटेजी। तो पब्लिकेशन करवाना चाहिए आपको। अब UGC की लिस्ट तो बंद हो गई है, उसकी जगह पे आप स्कोपस इंडेक्स या वेब ऑफ साइंस, ठीक है, इस तरीके से अच्छे डेटाबेसेस जहाँ पर है पब्लिशर्स हैं वहाँ पे आप पब्लिश करा सकते हो, ठीक है। सो पब्लिकेशन स्ट्रेटेजीज आपके कम से कम कोशिश कीजिए 2 से 3 अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, बिकॉज हर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने पे आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है उस पर 10 मार्क्स प्लस होते हैं। तो 10 करके अगर, और मैक्सिमम आप 5 पेपर्स के मार्क्स ऐड करवा सकते हो, 50 पॉइंट्स तो यहीं पे ऐड हो गए। PhD करने पे 30 पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो बच्चा अगर ये कहे कि भाई मेरी PhD नहीं हुई लेकिन मैंने 50 पॉइंट्स अपने रिसर्च पेपर्स लिख के कर लिए हैं, तो कितनी अच्छी बात है। PhD में 30 मिल रहे हैं, या 5 पेपर लिख के पब्लिश करवाने पे अच्छी जगह पे 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में भी अपने रिसर्च आर्टिकल्स भेजते हो तो पर आर्टिकल आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, तो वहाँ से 10 नहीं तो 5 पॉइंट्स भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। IIMs मेरे खुद के रिसर्च पेपर मैंने कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट कर रखे हैं IIM से, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है और मैंने YouTube पे भी दिखाया था, मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं अब तो, ठीक है। एंड टीचिंग की आप एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आपको इसके साथ साथ आप जब हम अपने कॉलेज जा रहे हैं, है ना, तो एटलीस्ट हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं या जूनियर्स होते हैं, उनके क्वेरी सॉल्व करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, क्वेश्चन को कम्युनिकेट कर पाना, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी गुड। लाइक मैं आपके साथ कितना कॉन्फिडेंटली टीच कर रही हूँ, इस तरीके से। सो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप इंटरव्यू में मात नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि आपका वो चीज़ सॉफ्ट स्किल बेटर हो चुकी होगी। तो गाइज, रिसर्च पेपर लिखना कंपलसरी क्यों हो गया है अपने आप ही, बिकॉज प्रोफेसर जब आप बनोगे ना, तो आप सोचो हम कैसे बनेंगे, PhD कैसे करेंगे, किसी प्रोफेसर के अंदर। तो जब आप प्रोफेसर बनोगे तो आपके अंदर भी आपको 4 स्टूडेंट मिलेंगे जो PhD के लिए मिलेंगे, जिनको आपको PhD करवानी पड़ेगी। आप उनको PhD तभी करवा सकते हो अगर आपके खुद रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। आप नहीं तो उनको ज्ञान क्या बांटोगे, क्या सिखाओगे, क्या मेंटर करोगे, क्या सुपरवाइज करोगे, तो आप भी तो किसी के सुपरवाइजर बनोगे। तो ये लिखा कहीं नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंपलसरी हो चुका है। अगर आप एंट्री लेवल के प्रोफेसर बन भी गए तो भी अगर आप अच्छी जगह पे परमानेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे तो ये API स्कोर की पूरी लिस्ट में लिखा हुआ आता है, ठीक है, कि 5 रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे तो ये मिनिमम क्राइटेरिया, आप यहाँ परमानेंट हो सकते हो। तो इसलिए आपको ये बहुत ही स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। मेरे खुद के 2 रिसर्च पेपर स्कोपस लिस्टेड, ठीक है,
2015 में जब मैं अपना पीएचडी कर रही थी, उसी दौरान मैंने लिखे थे अपने प्रोफेसर से सीख के, और उसी टाइम पब्लिश हो गए थे। आप भी ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना सीखना है, मैं सिखाऊंगी, आई विल टीच यू। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4, और मैं सभी सब्जेक्ट के रिसर्च पेपर लिखना सिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट, ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज मेरे को एक नया एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, सो डेवलप एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर क्या चाहिए? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो मैंने बोला, रिसर्च एनालिटिक्स, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, जो मेरे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में अगर आप आते हो ना, तो एक वो फुल फ्लेज कोर्स है, उसके अंदर आपको अलग अलग से सारे रिसर्च के कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही कोर्स में आपको सारी मेथोडोलॉजी मिल जाती है। लाइक उसमें मैंने आपको SPSS सॉफ्टवेयर, आर्ट सॉफ्टवेयर, अमोस सॉफ्टवेयर, स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर भी सिखाया फॉर एम्पेरिकल स्टडीज़। अगर आपका क्वालिटेटिव पेपर है तो मैं उसके अंदर केस स्टडी, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी, थ्योरी बिल्डिंग, ग्राउंडेड थ्योरी भी सिखा रही हूँ। अभी मेरा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, इस ट्यूसडे से उसकी पहली क्लास होने वाली है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कि भाई आप जैसे जब टीच करोगे ना अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेसर बन के, तो तब आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ को सीखना ही पड़ेगा, जैसे कि गूगल क्लासरूम है ना, स्मार्ट बोर्ड्स पे कैसे काम किया जाता है, या स्लाइड्स से स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है, PPT कैसे बनाई जाती है। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो इन एनी केस हर एक प्रोफेसर करता है। आपके टीचर्स भी आपके लिए स्लाइड्स वगैरह बना के लाते होंगे, कई बार उन्होंने गूगल क्लासरूम में आपसे टेस्ट लिए होंगे। तो यही चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर आपको धीरे धीरे सीख लेना चाहिए। बाय द वे, आपको कौन कौन सा कंप्यूटर की नॉलेज है आप ज़रा कमेंट में लिखिएगा। हम लोग और सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक दूसरे को देखेंगे कि क्या कमेंट किया किसी ने। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने ज़्यादा नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइक आप जब कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, या कोई फंक्शंस हैं, तो जितने ज़्यादा प्रोफेसर्स के साथ आपका कनेक्शन होता है, हेलो हाई हो जाए, चाहे आप उनको बस ये पता हो कि ये इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बच्चा है, तो अच्छा रहता है। ऐसे ही आप अपने सीनियर से कनेक्शन बनाइए, क्योंकि आगे जाके आपके सीनियर ही आपके हो सकता है कहीं पे प्लेस हो चुके हो, प्रोफेसर बन चुके हो। जब आप वहाँ कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो आपको शायद प्रेफरेंस मिल जाया करे, ठीक है। तो ऐसे करके नेटवर्किंग क्रिएट करना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज़ नेविगेट प्लेसमेंट पाथवेज, कि आपको प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ मिल सकती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही ध्यान रखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में पता रहेगा। लाइक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्लेसमेंट्स के लिए ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। और आपको पता है गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ पोर्टल्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट करे हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको इनके बारे में बिल्कुल फर्स्ट टाइम पता चला है या आपको पता था। ओके, यू आर देन वे मोर इंटेलिजेंट, नो। सो मॉनिटर CU चयन पोर्टल, तो यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन पोर्टल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितनी भी पोस्ट निकलती है, टीचिंग या नॉन टीचिंग वाली, वो आपको यहाँ मिलती है। तो गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्टेट पब्लिक सेक्शन कमीशन, जैसे कि अभी रिसेंटली HPSC हरियाणा के लिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आने वाला है, JK है आपका, RPSC है राजस्थान का, UPPSC है यूपी का, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का भी SLET वगैरह निकलते हैं। तो इन सब पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और इन सब के लिए नव क्लासेस से जुड़ जाइए, बिकॉज मैं भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ओपनिंग आती है शुरू में, चलो प्राइवेट में भी आप लग गए तो एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। तो कीप डॉक्यूमेंट रेडी, अपना CV के ऊपर काम करते रहिए। और टीचिंग प्रोफेशन के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में बनना चाहते हो आप, तो इसके लिए आपके CV में क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए? नेट कम से कम निकला हो, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो, एंड रिसर्च पेपर्स आपके लिखे हों, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशंस लाइक आपने कहीं पे चाहे प्राइवेट में करी हो चाहे गवर्नमेंट में तो कम से कम नेट होगा तभी आप टीचिंग कर पाओगे। ऐसे में अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कई बार आपका स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस भी काम आ जाता है, ठीक है। यस, उसका भी बेनिफिट होता है स्कूल में, इन द सेंस जैसे जो AICTE के अंदर यूनिवर्सिटीज़ आ रही है ना, तो वो स्कूल या आउटसाइड कहीं आप जॉब किए हैं, कोई और प्राइवेट जॉब या फिर किसी और सेक्टर में अगर आपने जॉब की है, तो AICTE के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उनको भी काउंट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल IITs, IIMs, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं PhD कर रही हूँ, NSUT, ये लोग इन चीज़ों को भी लेते हैं, कंसिडर करते हैं एज अ एक्सपीरियंस।
नाउ गेस्ट फैकल्टी पोजीशंस को आप देख लीजिए। गेस्ट फैकल्टी के लिए कई बार आपको नेट भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी ना आपको आर बेसिस पे, घंटों के बेसिस पे मिलता है, और कहीं कहीं जगह अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो वहाँ पे नेट तो कंपलसरी होता है फिर, ठीक है। थोड़े रिमोट एरियाज़ जहाँ होते हैं वो वैसे विदाउट नेट भी फिर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप गेस्ट फैकल्टी में पर आर के हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती। इसका प्रॉब्लम बस ये है कि इसके अंदर वो आपको बाद में सर्विस का वो नहीं दे रहे, सर्टिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप एडहॉक पे करते हो तो इसका देते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक के ईयर में 2 टाइम निकलते हैं एडहॉक पैनल के रजिस्ट्रेशन, तो उसमें रजिस्टर करते हो तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कहीं पे भी वॉकिंग इंटरव्यू आएंगे, उस एडहॉक पैनल पे रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से आप उस पूरे ईयर में कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अदर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस जो निकलते हैं वैकेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली में भी वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप 6 मंथ एडहॉक में या कॉन्ट्रैक्ट बेस का, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे 6 महीने का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो पूरा अगर आप वहाँ पढ़ा देते हैं तो आपके API स्कोर के अंदर 2 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये कितनी मेहनत का काम है, एक एक नंबर API स्कोर में ऐड करना। डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म का भी आप रुख कर सकते हैं, लाइक टेक में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप अच्छा पढ़ लेते हैं तो। स्वयं UGC मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। इवन आप सोचोगे जो कंपनीज वगैरह हैं ये सब R&D पे कितना पैसा खर्च करती है, और R&D के लिए किसको देती है, जिन्होंने PhD करी होती है, जिनको ये सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। आर सॉफ्टवेयर हो गया, स्टाटा हो गया, या फिर SPSS हो गया, या मोस स्मार्ट PLS हो गया, ठीक है। तो वो उन्हीं को लेते हैं। अगर आपको ये सब आता है, आपने PhD कर ली है, तो आप अगर प्रोफेसर नहीं बनना चाहते तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। मेरे इतने जानने वाले हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही रिसर्च सेल बने होते हैं, लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है एक, उनका भी बना हुआ है। IITs IIMs, हर एक IIT IIM के साथ रिसर्च सेल होता है, और इनकी जो सैलरी होती है 70,000 से स्टार्ट होकर अगर आप गवर्नमेंट वाले में भी चले जाओगे तो, और 1,85,000 तो मेरे एक नॉन है वो अभी अर्न भी कर रही है पर मंथ। सो वो भी बिल्कुल शुरू से शुरू किया था उन्होंने, तब 50,000 से शुरू किया था, एंड नाउ फिर 70 के बाद अभी उनका 185 के आसपास चला गया, वो सीनियर हो गया, उनके अंदर और रिसर्चर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए टाटा ले लो या कोई सी भी ऐसी कंपनीज, ये खुद भी अपने लेवल पे रिसर्च के लिए अपॉइंट करते हैं, तो इसलिए आप ऐसी पोस्ट पे भी जा सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट इज एंश्योर कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ। आपकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने API स्कोर पे काम करना है। API स्कोर में क्या क्या काउंट होता है, इसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, ठीक है, नेट के पॉइंट्स मिलते हैं, JRF के पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास ओनली नेट है तो जैसे एग्जांपल के लिए ये थोड़ा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो 5 पॉइंट हो गया। और अगर आपके पास नेट एंड JRF दोनों है तो टोटल 7 पॉइंट बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 + 7, ऐसा नहीं। एंड अगर आपने PhD कर लिया तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराया स्कॉपर्स, वेब ऑफ साइंस या Q1 अच्छे जर्नल्स में, ठीक है, देन आपको मिलते हैं 10 पॉइंट पर रिसर्च आर्टिकल, एंड अब आप टोटल 5 API स्कोर में ऐड करा सकते हो, 50 पॉइंट्स यहाँ से बच जाएंगे आपके। और अगर आपने रिसर्च कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया पेपर तो आपके 5 पॉइंट ईच कॉन्फ्रेंस के बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप API स्कोर को सुधार सकते हैं। मतलब रिसर्च पेपर लिखना इज़ द की नाउ, ओके। रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है PhD में एडमिशन लेने के लिए, और रिसर्च पेपर लिखते हैं हम, और उसको या तो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं या रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करवाते हैं। तो मेरी जो ट्रिक है वो ये है कि एक ही पेपर लिखकर आप उसका एक पार्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दीजिए, और उसका जो फुल पार्ट है वो आप रिसर्च पेपर पब्लिश करा दीजिए। ये है, ऐसा आप कर सकते हो, तो आपको पूरे 5 पॉइंट कॉन्फ्रेंस के और 10 पॉइंट्स आपको पेपर पब्लिकेशन के 15 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। और मेरी इस पे वीडियो भी है कि हाउ टू नहीं व्हाट इज़ द रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड हाउ टू गिव रिसर्च प्रेजेंट द रिसर्च पेपर इन द रिसर्च कॉन्फ्रेंस। आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन। अगर मैं भूल गई तो प्लीज़ बता देना, मैं कमेंट आपका पढ़ के फिर ऐड कर दूँगी। एडवांस रिसर्च, आप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी कर सकते हो, लेकिन ये बाद की बात है, क्योंकि PhD की भी बात होती है। अगर आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, ज़िंदगी भर पढ़ते रहना, तो फिर उसके पढ़ते पढ़ते भी फेलोशिप्स मिलती हैं। अच्छा, वैसे आपको PhD के लिए फेलोशिप JRF की UGC देती है। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो फिर कुछ कैटेगरीज होती है, OBC SC STs, इनकी भी फेलोशिप्स अवेलेबल होती हैं, तो
इनकी नेशनल फेलोशिप्स आती हैं। अगर इनका नेट नहीं होता लेकिन पीएचडी में एडमिशन होता है तो आ, इसके लिए फॉर्म भरते समय इसके लिए भी आप टिक कर दिया करें। यूजीसी नेट का ही फॉर्म भरना है, वही वाला, बस उसमें उसके लिए टिक करना है बस, ठीक है। और अगर आपने पीएचडी में आप एनरोल्ड हो कि नहीं ऐसा टिक मार देते हैं उसमें, तो फिर आपका रोल नंबर बाद में आ जाता है। अगर आपकी कोई भी फेलोशिप नहीं है तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो खुद भी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप देती हैं। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए तो आप वहाँ ध्यान दें कि क्या उस यूनिवर्सिटी के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड कराई जा रही है। देन फॉर्म फिल करते हुए उसके ऊपर टिक करें, सो दैट अगर आपके पास नेट नहीं है या जेआरएफ नहीं है या कोई दूसरी फेलोशिप नहीं है तो एटलीस्ट वो यूनिवर्सिटी अपनी साइड से फिर फंड से देती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है और मेरी ही यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। ज़्यादातर ऐसा पॉसिबल है आपकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। और क्योंकि सेंट्रल देखो स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसे में जो फेलोशिप देती है वो जीआरएफ के इक्विवेलेंट देती है, तो 45,000 पर मंथ के आसपास आपको मिल ही जाता है सिर्फ पीएचडी करने के ही। और अगर आप आईसीएसएसआर की फेलोशिप के लिए अपॉइंट करते हैं तो इसके लिए आपका पहले पीएचडी में एनरोलमेंट होना कंपलसरी है, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआर आईसीएमआर के अंदर इनकी फेलोशिप कम है, इनकी 20 to 25,000 के आसपास बनती है, ठीक है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो चाहे आपका नेट हो या ना हो, है ना, जेआरएफ हो तो 45,000 मिलेगी, अगर नेट है या नहीं है तो वो ना उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होता, वो सबको देती है। बट वो फेलोशिप सिर्फ 8,000 रुपीज़ होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, आपका बोलने का तरीका, डिस्कशन, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, कुछ एफडीपीज़ होती हैं, उनको अटेंड कर सकते हो कुछ नया सीखने के लिए। अर्पित स्वयं के अंदर होता है वो वाली एफडीपीज़ कर सकते हो, रिफ्रेशर प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया इन सब चीज़ों से? आपका मेजर जो सक्सेस का फोकस है उसके लिए आपको नेट एंड जेआरएफ निकालना चाहिए। और मेरे से पढ़ के बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आए हुए हैं, 100 परसेंटाइल भी लेकर आए हुए हैं, जेआरएफ भी लेकर आए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं लेके आ सकता हूँ कि नहीं, सही रास्ते पे शुरू से ही लग जाएंगे तो डेफिनेट लेके आ सकते हो। नव क्लासेस पे ओनली पेपर 1 का योद्धा बैच है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट सारा कुछ मैं ही पढ़ाती हूँ, कोई और नहीं पढ़ाएगा, इसलिए आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है, ठीक है। उस कॉमर्स का चैलेंजर बैच है एंड ईगल कॉम्बो का बैच जो है वो मैनेजमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है ओनली पेपर 1 भी आप मेरे से पढ़ सकते हो, तो आपको ऑल 83 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपना पेपर एटलीस्ट पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक ही कोर्स के अंदर आपको कंसेप्ट, टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशन क्लासेस, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे साथ कोई डाउट होता तो डिस्कशन फोरम वगैरह भी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, मतलब आपको अगर आप मेरे पास आ गए ना तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कहीं हो जाने की ज़रूरत नहीं है, माई कंटेंट इज़ इनफ, आप टेंशन मुक्त हो जाना। उसके अलावा आ जाते हैं हम रिसर्च पब्लिकेशन पे। तो आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराने की बहुत कोशिश करनी है, और मेरे खुद के स्कोपस वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड पेपर्स पब्लिश्ड हैं, 3 पेपर पब्लिश्ड है, बाकी सारे पाइपलाइन में हैं और भी हो रहे हैं। और मेरे स्टूडेंट्स तो मेरे से भी आगे निकल चुके हैं, मेरे से सीख के, अच्छी बात है। मेरे को आपको पढ़ाना भी होता है, प्रोफेशन भी है, सब कुछ चीज़ें हैं। एकेडमिक नेटवर्किंग, मतलब वही करियर को प्रोग्रेस करने के लिए आपको अच्छे नेटवर्क्स क्रिएट करते रहना चाहिए, प्रोफेसर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आप अगर टच में रहते हैं, अच्छी नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, गुड पीपल्स के साथ मिलते हैं, तो इसका आपका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके करियर में। टीचिंग एक्सीलेंस, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी आपकी तब बढ़ती है जब आपको थोड़े बहुत मॉडर्न टूल्स आते हैं, लाइक एक्सेल पे काम करना आता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बच्चों के मार्क्स को टेस्ट करके कहाँ करना पड़ेगा ऐड, वहीं पे तो ऐड करना पड़ेगा ना पोर्टल वगैरह पे, तो ये सब आना चाहिए। स्लाइड्स वगैरह आती हैं, ये सब चीज़ें बेसिक हैं। नेक्स्ट इज़ पीएचडी रजिस्ट्रेशन। तो गाइज़ काफ़ी बच्चे सोचते हैं पहले मैं आराम से पढ़ूंगा, नेट क्लियर कर लूँगा। मेरे हिसाब से आप सेम टाइम पे यूजीसी नेट जेआरएफ रिसर्च पेपर लिखो साथ साथ, और सेम टाइम पे ही आप पीएचडी में अप्लाई करने की कोशिश किया करो। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है तो पीएचडी पे भी अप्लाई करो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है तो आप रिसर्च पेपर लिखो और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करो। तो अगर ये सारी चीज़ें साथ साथ करोगे आपका टाइम बचेगा, जो जो पहले मिलेगा बटोरते जाओ बटोरते जाओ, क्योंकि हमारी एज भी जा रही है गाइस। अगर आप एक साल पहले नेट जेआरएफ निकालने के लिए अलग टाइम निकालोगे, फिर उसके बाद कहोगे कि मैं पीएचडी कर लूँ 3 से 6 साल की, फिर कहोगे कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ। हाँ, प्रोफेसर की वैकेंसी भी आती है तो उसके लिए भी साथ में अप्लाई कीजिए अगर आपके पास कम से कम नेट है तो, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें राइट डाउन इन द कमेंट। नेट जेआरएफ की तैयारी, नेट है तो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दो, इंटरव्यू देने जाओ साथ साथ। इंटरव्यू भी मैं कराती हूँ आपको, रिसर्च मेंटरशिप कोर्स फुल फ्लैज कोर्स है, उसमें इंटरव्यू भी है।
रिसर्च पेपर राइट करो, रिसर्च प्रपोजल से स्टार्ट करो, प्रपोजल लिखो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी अप्लाई करो। तो ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें आपको एक साथ करनी है, ठीक है। सो गाइज योर एकेडमिक जर्नी, अब आपकी एकेडमिक जर्नी में क्या क्या आने वाला है। सो आप पीजी पे तो चल ही रहे हो या हो गया है, अब अपना स्टेज बताइएगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी 1-2 साल की अब बना के रखिए कि मुझे इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। आज की डेट में मून लाइटनिंग का ही कंसेप्ट चल रहा है गाइज। एक साथ आप ज़्यादा चीज़ें करते हो। मेरे को देख लो, मैं आपको टीच कर रही हूँ, मेरे को 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चों को पढ़ाया मैंने, सीबीएसई नेट आया, फिर आपको पता भी नहीं होगा, पता तो बताइए। और फिर अब एनटीए ने नेट कंडक्ट करना शुरू कर दिया। इतने सालों से मैं करा रही हूँ। और मेरे एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन 2014 में हो गई थी, और मैंने रिसर्च मैंने लिखने तो अभी शुरू कर दिए थे, पब्लिश होते होते टाइम लग जाता। 2015 में वो प्रॉपर पब्लिश हो गई थी, ठीक है, रिसर्च पेपर्स। और अब आपको टीच करते करते मैं अपने रिसर्च पेपर से भी ध्यान देती हूँ, अपने रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को 1-to-1 मेंटरशिप भी देती हूँ, अपनी खुद की पीएचडी भी कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े गैप के बाद अब मैंने पीएचडी में जब एडमिशन लिया, तो गाइज़ इसको कहते हैं मून लाइटनिंग कंसेप्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक साथ इतना काम नहीं कर सकता, आपको करना ही पड़ेगा आज की डेट में, तभी आपकी गति है, तभी आप अच्छा अपना टाइम सेव कर सकते हो लाइफ में। ये जो चीज़ें आती जाएँ उसको ऐड ऑन करते जाइए और वैल्यू क्रिएट करते रहिए। आपके करियर की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आप एपीआई स्कोर को शुरू से ही ध्यान में रखिए कि भाई अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करा दिए तो भाई लोगों की नाक कट जाएगी। द रीज़न इज़ इतने सारे लोग ड्यूरिंग द पीएचडी भी पेपर नहीं पब्लिश करा पा रहे हैं, और इतने सारे लोग को पता ही नहीं होता, ठीक है, और जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। सो हाउ नव क्लासेस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो नव क्लासेस पे आप अगर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही हो तो 2 ईयर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या 1 ईयर का भी, या 6 मंथ का भी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट वैलिडिटी, तो ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा भी इस तरीके से लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट है तो पहले आप 3 डेज़ का फ्री ट्रायल ले लीजिए, कंटेंट के अंदर जाके वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लाइव क्लास होती है सुबह 6 से 8, 9 से 11, रात को 9 बजे, रात को 9 PM to 10 PM मेरी फ्री क्लास होती है। तो इन सब की वजह से आपको पता चल जाएगा कि मेरा टीचिंग वे कैसा है। अच्छा, नेट जेआरएफ फोकस कोचिंग में आपको प्रोवाइड करती हूँ विद फुल सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी। आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहता है। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी मैं आपको 1-to-1 आपके सब्जेक्ट, आपके टाइटल डिसाइड करने से लेकर पूरा बनाने में आपकी हेल्प करूँगी, सिखाऊंगी, बनाओगे आप, ठीक है। ये वाली चीटिंग नहीं करती मैं कि भाई मैं ही बना के दे दूँगी, नहीं, फिर कल को कोई दूसरा नया कैसे बनाओगे आप। एंड टीचिंग स्किल्स को आपको साथ साथ डेवलप करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह भी देती हूँ। साथ साथ क्लास में भी हम चीज़ें बातें डिस्कस करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है क्या करना है। करियर मेंटरशिप, आपको करियर में कैसे ग्रो करना है। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े होते हैं उनको, हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, पेड स्टूडेंट्स का, उसके अंदर टाइम टू टाइम कहीं वैकेंसी आई है या फिर रिसर्च कॉन्फ्रेंस के 5 पॉइंट मिलते हैं, आपको पता है, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह उनको देती रहती हूँ कि पता अपना एपीआई स्कोर बढ़ाते रहो। होलिस्टिक परफॉर्मेंस, क्वालिफाई करके नेट, आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल बना के, आपका सॉफ्ट स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करके आपको फुल फैकल्टी प्लेसमेंट में भी इन क्लासेस हेल्प करता है, बिकॉज आपको यहाँ पर हर एक चीज़ें मिलेगी, ठीक है। सो कंप्लीट कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई विश यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज़ द योद्धा बैच ओनली फॉर द पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना चाहते हो आप तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ठीक है। और मेरी बुक्स भी आती है गाइस, पेपर 1 की क्वेश्चन बैंक, पेपर 1 की कंसेप्ट बुक, दीज ऑल आर न्यू एडिशंस, मेक श्योर टू गेट गुड बुक्स विथ यू। एंड कॉमर्स की कंसेप्ट बुक, कंप्लीट डिटेल्ड कंसेप्ट है ना, कॉमर्स की क्वेश्चन बैंक एंड मैनेजमेंट की कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक, इसी में क्रिस्प में दे रखा है। तो अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। सो आप देख सकते हो बोनस आपको पेड कोर्सेज, अगर आप नव क्लासेज ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो मेरे जो पेड कोर्सेज होते हैं सुबह 6 से 8 बजे पेपर 1 की क्लास और 9 से 11 बजे पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास, वो आप लाइव 10 मिनट्स फ्री भी देख सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू ज्वाइन लाइव, मतलब इस टाइम के बीच में लाइव आना, तो आप 10 मिनट फ्री देख सकते हो। फ्री टेस्ट भी होते हैं फ्राइडे से लेकर संडे तक। संडे को तो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट मिलता है। अपकमिंग कोई भी आप अगर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एससेट या फिर नेट जेआरएफ का कोर्स लेते हो तो, ठीक है।
एंड डेली फ्री लर्निंग, बिकॉज रात को 9 बजे हमारी डेली फ्री क्लास होती है। एक्चुअली मंडे टू थर्सडे पेपर 1 एंड फ्राइडे सैटरडे पेपर 2 कॉमर्स, संडे अपनी छुट्टी। ठीक है, एक दिन तो चाहिए ना गाइस। सो ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो नव क्लासेस के स्टूडेंट्स लेकर आए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल यूजीसी नेट एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट लेकर आए हैं। ठीक है, एंड आई होप यू विल कम हियर नेक्स्ट। नो, यस, सो कमेंट में लिख दीजिए लव JRF। और आप देख सकते हो इस बार के भी कॉमर्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कॉमर्स भी है और डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेरा ओनली पेपर 1 वाला कोर्स भी लिया था। तो मेरी ओनली बुक पढ़ के भी काफ़ी बच्चे नेट JRF निकालते हैं, और अगर आप मेरे से पढ़ के या मेरी बुक लेकर JRF निकालेंगे तो आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी मिलेगा जो आपके घर पे आता है। ठीक है, नव क्लासेस के कॉन्टेस्ट का गिफ्ट। ये नहीं हमारी नव क्लासेस ऐप, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दीज आर बुक्स, एंड ये रहा वो रिसर्च का कोर्स जिसमें मैं आपको बताई थी कि मैं रिसर्च सिनॉप्सिस प्रपोजल पेपर भी लिखना सिखाती हूँ। हर टाइप का ये ना फुल फ्लेज कोर्स है, मतलब इसमें हर टाइप का रिसर्च पेपर्स हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक साथ सारा नहीं लेना, अलग अलग करके लेना है, तो महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आप आराम से चलना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। 1-to-1 गाइडेंस, इंटरव्यू गाइडेंस इज ऑल्सो देयर। सो दिस इज़ द टाइमिंग, दीज आर टाइमिंग ऑफ माई पेड क्लासेस, आप नोट कर लीजिएगा। लाइव आने पे आपको 10 मिनट फ्री भी मिलती है। तो गाइज़ आज की क्लास से आपको क्या समझ में आया? क्या आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए या अभी भी कुछ बचे हैं? इफ़ अभी भी कुछ बचे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने बहुत सारी चीज़ें आज इंक्लूड करी हैं अपनी क्लास के अंदर, जिससे कोई भी पर्सन अगर न्यू है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अर्ली स्टेजेस में ही है, इवन देन वो अपने करियर पे ध्यान दे सकता है और अपने API स्कोर को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग कर सकता है, सो डैट उसका जल्दी से जल्दी परमानेंट वैकेंसी जब आए तो जॉब लग जाए, लोगों की तरह वेट ना करना पड़े। अरे यार, फेल होकर या अपना नुकसान करा के बाद में पता चलता अच्छा ये भी चाहिए था, अच्छा ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, लेकिन मैंने आपको सब कुछ अभी ही बता दिया है। ठीक है, सो गाइज, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट। थैंक यू। नवदीप कौर मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अब मिलते हैं नव क्लासेस में एंड नव क्लासेस की ऐप में फर्दर आगे क्लासेस के लिए। शुक्रिया।